स्वागत है आप सभी का। आज हमारी सब्जेक्ट में सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे, इंस्टॉलेशन। तो इसमें सेकेंड पार्ट है ये। अगर अब तक आप लोग नहीं देखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आप हमारी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 है। तो क्वेश्चन पहला है, बारबेड वायर जो होता है, कटीला वायर जो लपेटा रहता है खंभों पर, कटीला टीआई वायर भी बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन की लपेट लगभग कितनी दूरी तक होती है। तो ऑप्शन आपका रहेगा इस तरह से। ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 90 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन 1 मीटर, डी ऑप्शन 2 मीटर। तो बारबेड वायर जो लपेटा रहता है, तो इसकी 90 सेंटीमीटर तक लपेटा रहता है। तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन आपका, केबल में लीकेज करंट करंट लेंथ बढ़ने के साथ घटती है, बी बराबर रहती है, सी बढ़ती है, डी नन बेवकूफ। तो, तो केबल में जो लीकेज करंट होती है लेंथ बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो सी ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, केबल मैक्सिमम दूरी तक यूज किया जा सकता है, कितनी मैक्सिमम दूरी तक यूज किया जा सकता है। तो ऑप्शन रहेगा 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो केबल मैक्सिमम 50 किमी से ज़्यादा दूरी तक नहीं यूज कर सकती, क्योंकि दूरी दूरी बढ़ने के साथ इसमें लीकेज और इंसुलेशन की प्रॉब्लम आने लगती है। तो मैक्सिमम 50 किमी तक ही यूज कर सकते हैं केबल को। क्वेश्चन है, मेटेलिक शीट किस पदार्थ से बनी होती है। आपका ऑप्शन है कॉपर, बी लीड एलॉय, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, डी नन्ना बेबक। तो मेटेलिक शीट जो आपकी बनी होती है केबल में, लीड एलॉय की बनी होती है। बी ऑप्शन राइट है आपका। आर्मरिंग इज मेड अप, आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कॉपर, गैल्वेनाइज्ड स्टील, डी नन्ना बेबक। तो आर्मरिंग जो आपका बना होता है, जो जो केबल की ऊपरी परत से नीचे होती है, जो जो केबल में आपका CIL करके, जो आप लोगों का CIL, सी से होता है कंडक्टर, आई से होता है इंसुलेटर, लीड, मीडियम, हार्मोनिक और सर्वेइंग। तो ये आपका लास्ट, ये मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये आपका सी ऑप्शन राइट है यहाँ से। अगला क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ रबर की अराउंड, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होती है रबर की जो केबल की होती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ऑप्शन है 5 kV पर mm, बी ऑप्शन 15 kV पर mm, सी ऑप्शन है 30 kV पर mm, डी ऑप्शन 200 kV पर mm। तो आपका होता है 30 kV पर mm होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ। सी ऑप्शन राइट है आपका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ केबल ये डबल इट कैपेसिटेंस become 1/4, become 1/2, become double, remain unchanged। तो लेंथ बढ़ते ही लेंथ ऑफ केबल ये डबल, द कैपेसिटेंस भी डबल हो जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन आपका, केबल की वोल्टेज बताया गया, कितना कितना वोल्टेज है, कितना यूज कर सकते हैं। इसमें वर्गीकरण किया, लो वोल्टेज, लो वोल्टेज केबल होती है, जैसे बी ऑप्शन इसमें राइट है। केबल की लो अप टू 1000 वोल्टेज तक अगर है, वोल्टेज होता है अप टू 11 kVA तक है, तो आपका हाई वोल्टेज है। तो इस तरह से आपको बी ऑप्शन राइट है, इसमें वर्गीकरण किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, केबल स्थापना की सबसे सरल एवं सस्ती विधि कौन सी है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे डायरेक्ट लेइंग मेथड, ड्राफ्ट स्पूनिंग सिस्टम, सॉलिड लेइंग मेथड, ये ऑप्शन आला वैभव।
तो केबल इंस्टॉलेशन की सबसे आसान विधि है डायरेक्ट लेइंग मेथड, क्योंकि इसमें गड्ढा कर देते हैं, उसके नीचे बालू बालू की एक परत बिछा देते हैं, उसके ऊपर फिर आपका केबल जाती है, उसके ऊपर फिर बालू। तो ये आसान होता है। हाँ, और इजीली आपका इसमें काट भी उतना ज़्यादा नहीं आती है, तो आपका ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, केबल इंस्टॉलेशन में पाइप की साइज केबल की साइज का होता है। आपका ऑप्शन 1/2, बी ऑप्शन 1.5, सी ऑप्शन 1.8, डी ऑप्शन 2। तो इसकी साइज जो होती है 1.8 होती है पाइप की साइज की केबल। ये ऑप्शन राइट है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रंक में दो केबल ले जानी जानी हो तो उसके परस्पर दूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन है 25 से 40 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन 20 से 60 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 1 मीटर। तो आपकी जो दूरी होती है 25 से 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन, केबल पर जोड़ देने पर उस पर टर्मिनल व्यवस्था के लिए उपयोग किया जाता है। केबल लैक्स, केबल ट्रंक, केबल बॉक्स, डी ऑल ऑफ एबव। केबल बॉक्स यूज किया जाता है, तो सी ऑप्शन राइट है आपका। ट्रंक की गहराई समानता होती है। आपका ऑप्शन है 0.5 मीटर, बी ऑप्शन 1.2 मीटर, सी ऑप्शन 2 मीटर, डी ऑप्शन 2.5 मीटर। तो 1.5 मीटर होता है, तो बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। केबल के कोर के सिरों पर विभिन्न माप की टर्मिनल व्यवस्था सोल्डरिंग, वेल्डिंग या दाब विधि से स्थापित की जाती है। इसे केबल लैंक्स कहते हैं। वन वर्ड में पर है आपका बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, करंट ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है करंट मेजरमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। बी ऑप्शन ए एंड बी, डी नन्ना वेबुल। तो करंट ट्रांसफार्मर आपको सब स्टेशन में आप लोग मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, करंट मेजर के लिए, फिर प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। तो सी ऑप्शन राइट है आपका। इसी प्रकार करंट ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, सेम वोल्टेज ट्रांसफार्मर। तो करंट ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। छोटे ट्रांसफार्मर एक ऑप्शन है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर सी ऑप्शन अगर बनाना चाहे तो बोथ बोथ है एंड बी ऑप्शन बनाना है नन्ना बेगम। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अगला क्वेश्चन आपका, lighting is used for protect the transformer for lighting. We also protect the line for lighting. We also protect the city for lighting. D all of above. तो ये सभी के लिए लाइटिंग एरेक्टर यूज किया जाता है आपका। डी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन है, बैकअप प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। आपका ऑप्शन है रॉड गैप अरेस्टर, डी ऑप्शन मल्टी गैप अरेस्टर, लूसी टाइप अरेस्टर, डी नन्ना बेबब। तो आपके ऑप्शन है रॉड गैप टाइप अरेस्टर यूज किया जाता है बैकअप प्रोटेक्शन के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई सुझाव हो तो जरूर दे सकते हैं।